बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि यूनिट 13 क्लास 10th का है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप इनफैक्ट एक डिवाइस होती है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमने चार्ज को डिटेक्ट करना हो। सपोज़ ये मेरे पास एक बॉडी है, अब मुझे नहीं पता इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसको हम सिंपल में हम ये भी कह सकते हैं, घरों के अंदर टेस्टर होता है या जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, उनके पास टेस्टर होता है एक स्क्रू की तरह, तो वो स्क्रू ड्राइवर की तरह। तो वो क्या करते हैं कि अगर चेक करना हो कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट आ रही है या नहीं आ रही, तो वो उसको उसके साथ अटैच करते हैं, तो उनको पता चलता है। अगर वो उसमें एक लाइट होती है, अगर वो ग्लो करती है तो इसके अंदर करंट है, नहीं करती इसके अंदर नहीं है। तो वो मतलब समथिंग सिमिलर, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस, एक डिवाइस होगी, डिवाइस टू डिटेक्ट जो डिटेक्ट करती है द चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, बॉडी के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए डिवाइस यूज की जाती है, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। सॉरी। अब इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम क्या होती है स्टूडेंट? ये एक जार की तरह होती है, कुछ इस तरह से। ये एक जार होता है जो कि बिल्कुल बंद होता है, और इसके अंदर एक ब्रॉस की रॉड होती है। ठीक है, और ऊपर एक डिस्क होती है, डिस्क भी ब्रॉस की होती है, ब्रॉस डिस्क होती है, ब्रॉस डिस्क। क्योंकि ब्रॉस एक मटेरियल है, मेटल का नाम है, और यहाँ पर दो लीव्स होते हैं। अब ये दो लीव्स होते हैं ना, ये होते हैं गोल्ड लीव्स। ठीक है, गोल्ड लीव्स। ठीक है, और ये ब्रॉस रॉड होती है, ब्रॉस रॉड। ठीक है, और ये ब्रॉस डिस्क होती है। अब यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की फॉइल लगाकर इसको ग्राउंड किया जाता है, इस तरह से ना, एल्यूमिनियम की फॉइल लगाकर इसको ग्राउंड किया जाता है। और यहाँ पर हम एक वुडन या फिर इंसुलेटर इसको बंद कर देते हैं, कॉर्क लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है इंसुलेटर का कि जब रॉड पर से चार्ज फ्लो होता है तो वो जार के साथ अटैच ना हो पाए और जार में ट्रांसफ़र ना हो जाए, तो सारे का सारा जो चार्ज होता है वो डिस्क से रॉड से लीव्स पर पहुँचे। दैट्स वाई यहाँ पर एक इंसुलेटर कॉर्क लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह की एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप में देखें कि सबसे पहला हमारे पास पॉइंट होगा डिटेक्टिंग ऑफ चार्ज। डिटेक्टिंग ऑफ चार्ज, हमने किसी बॉडी के ऊपर चार्ज मालूम करना है। सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक रॉड है, मुझे नहीं पता इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, मैंने सिर्फ चेक करना है अभी। ठीक है, ये नहीं करना कि पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं, तो अभी चेक करना है कि चार्ज है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रोस्कोप के पास एक इस तरह से रॉड लेकर आएंगे। अभी मुझे नहीं पता इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। अब ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, मतलब ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, इसका मुझे नहीं पता अभी तक। तो क्या करेंगे, जब इसको इसके पास लेकर आएंगे, अगर इन दोनों में डिफ्लेक्शन हो, ठीक है, अगर इन दोनों में डिफ्लेक्शन हो, अगर ये जो लीव्स हैं अगर इनमें डिफ्लेक्शन होगी, तो हम कहेंगे इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। ठीक है, और अगर मतलब हम कहेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ लीव्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर इसमें डिफ्लेक्शन होती है तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज है, अगर इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होती तो मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये था हमारे पास पहली एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में हम ये करते हैं कि पहले हम इसको ना चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी मजीद एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। पहले हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे चार्ज करते हैं, तो उसको चार्ज करने के लिए मैं एक अलग से डायग्राम, नहीं, मैं वही पर डायग्राम बना देता हूँ इसकी, इसी को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब देखें कि अगर हमने इसको चार्ज करना है, चार्ज ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज करते हैं। आप इसको नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए क्या करते हैं कि एक नेगेटिव रॉड, एक रॉड में लूँगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से। ठीक है, अब एक नेगेटिव रॉड जो है वो इस ब्रॉस डिस्क के पास लेकर आई जाएगी।
क्योंकि ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो क्या होगा, जब नेगेटिव लेकर आएंगे तो डिस्क के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, एक चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, कौन सा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। और जो बाकी का सारा नेगेटिव होगा इसके अंदर, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में दोनों होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव तो यहाँ इकट्ठा हो गया इस नेगेटिव की वजह से, और नेगेटिव कहाँ जाएगा, इसका नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, इस लीव्स के ऊपर। ठीक हो गया इस तरह से। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कंडक्टिंग वायर है, ये होती है एल्यूमिनियम की, ये एल्यूमिनियम वायर होती है, इसको मैं लिख देता हूँ एल्यूमिनियम वायर, मिनियम वायर, ठीक है। ये एल्यूमिनियम की कंडक्टिंग वायर होती है जो कि अर्थ की जाती है, ग्राउंड की जाती है। अब क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो मुझे इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो क्या किया जाएगा, इस वायर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट करने से क्या होगा कि ये सारे का सारा जो चार्ज यहाँ पर आया हुआ है, इकट्ठा हुआ है नेगेटिव, वो सारे का सारा इससे गुजर कर ग्राउंड में चला जाएगा, राइट। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ओनली पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देते हैं, जो वायर हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया उसको कट कर देते हैं। इसको कट करते हैं और इसको यहां से दूर ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है वो सारे का सारा अब वो यहां पर भी शिफ्ट हो जाएगा, ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि अब रॉड के ऊपर, ब्रॉस रॉड के ऊपर, डिस्क के ऊपर और लीव्स के ऊपर, सारे के ऊपर जो यहां पर चार्ज इकट्ठा होता सारा स्प्रेड हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस बार जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव चार्ज करना हो तो हम करेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा यहाँ पर करना है तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव, ताकि सारा नेगेटिव यहाँ पर आ जाए। तो अगर इसको नेगेटिव चार्ज करना हो तो रॉड हम यहाँ पर पॉजिटिव लेकर आएंगे, जिसकी वजह से बाकी प्रोसेस सारा सेम होता है। तो यहाँ ये इसको हम नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। अब हमने जो कि इसको पॉजिटिव चार्ज किया तो अब हम मजीद इसकी एप्लीकेशन में जाते हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन, चले मैं इसको कहता हूँ जी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोस्कोप को हम चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन होगी, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारे पास वो है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। डिटेक्टिंग टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज की हमने टाइप मालूम करनी। पहली एप्लीकेशन हमने क्या किया था, सिर्फ चार्ज को डिटेक्ट किया था कि चार्ज है या नहीं है। इस वाली एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, चार्ज की टाइप को अगर हमें डिटेक्ट करना, तो टाइप मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो याद रखना आपने, अगर हमने सिर्फ चार्ज को डिटेक्ट करना है या नहीं तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना ज़रूरी नहीं, न्यूट्रल हो काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमने चार्ज की टाइप डिटेक्ट करनी हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज होना ज़रूरी है, राइट। ये चीज़ याद रखनी है। वो मैटर नहीं करता कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या कोई भी हो सकती है, ठीक है। आई रिपीट, अगर हमने चार्ज सिर्फ मालूम करना हो कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं, फिर ये इस इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज होना ज़रूरी नहीं, ये न्यूट्रल भी काम देगा। अगर हमने मालूम करना हो कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए इस इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज होना ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, राइट। तो इसलिए हमने डिटेक्टिंग ऑफ टाइप ऑफ चार्ज को मालूम करने के लिए पहले हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया है, ठीक है। अब हमने मालूम करना है कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है। देखिए, अब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज कर लिया। अब मैंने इस रॉड के ऊपर मालूम करना है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, इस रॉड को इसके पास लेकर आएंगे। मुझे नहीं पता इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अच्छा, एक चीज़ मैं दोबारा से आपको बता दूं कि अगर ऑपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अगर सेम चार्ज हैं तो रिपल्शन होगी। अब सेम चार्ज में नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपने। पॉजिटिव चार्ज है, माइंड में है, याद है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, इस रॉड को इस ब्रॉस डिस्क के पास लेकर आते हैं। अगर इसके अंदर डाइवर्जेंस ज़्यादा हो, यानी कि लीव्स जो हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर चले जाएं। दूर चले जाने का मतलब है, जैसे कि ये मेरे पास है, ये मैंने पास लेकर आता हूँ, दूर जाने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को
रिपेल कर रहे हैं। ऐसे ये डाइवर्जेंस इंक्रीज हो रही है। ये डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? भटक जाना, रास्ते से हट जाना। अगर ये लीव्स की डाइवर्जेंस अगर ये लीव की डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाए इस तरह से, पहले यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में, अगर डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाए ऐसे, तो हम कहेंगे डाइवर्जेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि दोनों लीव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेलिंग कब होगी? रिपेलिंग कब होती है? जब सेम चार्ज होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का हमें पता है। अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज हो रही है, दोनों दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस रॉड के ऊपर भी वही चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्कोप हमने क्या चार्ज किया था? पॉजिटिव। तो इसका मतलब रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। अब अगर सेकेंड कंडीशन पे आ जाए, यही लीव्स जो कि यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में है, इनकी डाइवर्जेंस डिक्रीज हो, मतलब करीब करीब हो इस तरह से। पहले ये नॉर्मल था, नॉर्मल से ये इंक्रीज हुआ, तो हमने कहा सेम चार्ज है। ये नॉर्मल है। अगर मैं एक और रॉड लेकर आता हूँ, उसका भी मैंने चार्ज पता करना है। अगर ये नॉर्मल है, अगर इनकी डाइवर्जेंस डिक्रीज हो, यानी कि करीब करीब हो, तो करीब करीब मतलब अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन कब होगी? जब ऑपोजिट चार्ज होंगे। अगर इनका डिस्टेंस बीच में कम हो, अगर इनकी डाइवर्जेंस डिक्रीज हो, अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब आए, क्या ये दोनों लीव्स, तो फिर हम कहेंगे करीब करीब आ रहे हैं, डाइवर्जेंस डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि ऑपोजिट चार्ज है। ऐसी है। इसके इलेक्ट्रोस्कोप पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव। ऑपोजिट चार्ज है, डाइवर्जेंस डिक्रीज हो रही है, तो ऑपोजिट चार्ज है। पॉजिटिव है तो उस पर नेगेटिव होगा। तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन मटेरियल है, जो गिवन रॉड है, उसके ऊपर अगर हमने चार्ज डिटेक्ट करना हो कि कौन सा है, तो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है इसकी, वो हमारे पास है डिटेक्टिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर। डिटेक्टिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब की बार पहले हमने चेक किया कि चार्ज की टाइप कौन सी। अब हमने चेक करना है कि मेरे पास जो गिवन रॉड है ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, मतलब ये मतलब इसमें से करंट फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता। कंडक्टर इंसुलेटर हमने वो मालूम करना है। तो सुनो, ये मालूम करने के लिए भी हम यही वाला प्रोसेस करेंगे। इस वाले केस में भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज होना ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास वही रॉड है कि हमने चेक करना है कि ये वाला रॉड कंडक्टर है या इंसुलेटर है, यानी कि इसके अंदर चार्ज है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यानी कि ये लोहे का है, ये प्लास्टिक का है, हमने ये चेक करना है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने डिटेक्टिंग ऑफ टाइप ऑफ चार्ज किया था, उसी तरह हम करेंगे। इस रॉड को इस ब्रॉस डिस्क के पास लेकर आएंगे। अब याद रहे कि ये इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज है। इस रॉड को हम इसके पास लेकर आएंगे। अगर ये लीव्स अपनी जगह चेंज करते हैं, चाहे वो इनकी डाइवर्जेंस इंक्रीज हो चाहे इनकी डाइवर्जेंस डिक्रीज हो, मतलब ये डिफ्लेक्शन इसमें होती है। अगर इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो रॉड है वो कंडक्टर है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे डिफ्लेक्शन कोई भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी होती है। डिफ्लेक्शन इन लीव्स इंडिकेट indicate required material या required rod हम क्या देते हैं is conductor। ठीक है, अगर इसमें डिफ्लेक्शन होती है तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास रॉड वो कंडक्टर है, कि इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। कंडक्टर का मतलब कोई ना कोई चार्ज हो सकता है, कंडक्टर है वो। लेकिन अगर मैं फिर एक और रॉड लेकर इसके पास आता हूँ, अगर अब की बार इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, कोई चेंजिंग नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंसुलेटर है, कि ये इसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इंसुलेटर है। ठीक है, तो सुनिए ये थे हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो ये एप्लीकेशन थी हमारे पास जिसको हमने डिफरेंट मेथड के साथ इसको यूज़ किया है, चार्ज मालूम करने के लिए, चार्ज की टाइप मालूम करने के लिए, और कंडक्टर की मटेरियल की नेचर, यानी कि वो कंडक्टर इंसुलेटर मालूम करने के लिए।